एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है। कैसे? तो अगर हाउस होल्ड में यूज हो रहा है तो वो फाइनल गुड्स है, और अगर वो यूज हो रहा है कहाँ पे, तो किसी प्रोड्यूसर के द्वारा यूज किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। पढ़ाई स्टार्ट करते हैं अभी। हमारा सबसे पहला टॉपिक इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो अकाउंट्स में तुमने पढ़ा था कि गुड्स क्या होता है ना, जिस चीज को हम खरीदते बेचते हैं, जो भी हमारा फिजिकल फॉर्म में रहता है वो गुड्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे गुड्स कितने टाइप के होते हैं। तो वैसे जब हम देखते हैं गुड्स कितने टाइप के होते हैं, अगर हमारे सामने कुछ चीजें रहता है, तो तुमने भी पढ़ा होगा कि एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि 1 साल से ज्यादा चलने वाला सामान और 1 साल से कम चलने वाला सामान, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी कुछ है यहाँ पे, तो उसमें हम देखेंगे हमारा सबसे पहले क्या है कि एक होता है फाइनल गुड्स और एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? तो देखो, एक ऐसा गुड्स जो पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, अब ये रेडी टू यूज है, इसको लोग यूज करना स्टार्ट कर दिए, तो वो क्या कहलाता है, हमारा फाइनल गुड्स कहलाता है, जिसने अपना प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर लिया है। अब प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्रॉस करने का मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर अब कोई वैल्यू ऐड होना बाकी नहीं है, जितना वैल्यू ऐड होना था वो सारा वैल्यू ऐड हो चुका है। अब बस इसको लोग क्या करेंगे, तो खरीद के यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, ठीक है। और दूसरा होता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स जिस पे वैल्यू ऐड होना अभी बाकी है। अब जैसे कि एक एग्जांपल समझो तुम, कि तुमने एक मैगी का पैकेट खरीदा, अब मैगी के पैकेट को घर जाके बना के उसको खा ली, तो ये क्या होगा, हमारा फाइनल गुड्स होगा, क्योंकि अब इसके ऊपर कोई वैल्यू ऐड होना बाकी नहीं है। उसी मैगी के पैकेट से तुमने मैगी बनाया, बट उस मैगी को खाया नहीं, तुम क्या करते हो, इस मैगी को अपने स्कूल लेके जाते हो छोटे छोटे डब्बे में भर के, और एक डब्बे 10 रुपए का बेच देते हो। इस तरह से 5 डब्बे तुमने बेच दिया, ठीक है। अब जो तुमने 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए का मैगी खरीदा था, उसको तुमने 50 रुपए में बेच दिया। तो अब क्या हुआ यहाँ पे कि 15 रुपए के मैगी को जब 50 रुपए में बेचा, तो यहाँ पे वैल्यू ऐड हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे जब वैल्यू ऐड हुआ, तो जब तक मैगी नहीं बेचा है तुमने, तब तक वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। जैसे कि हम चीनी खरीदते हैं, चीनी खरीद के घर में आके चाय बना के खुद से पी जाते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा फाइनल गुड्स है। वहीं पे चाय की टपरी वाला उसी चीनी को खरीद के लेके जाता है, उससे चाय बनाता है और चाय बेचता है, तो यहाँ पे जो चीनी यूज हुआ वो चीनी क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसी गाड़ी के बारे में, कि एक 4 व्हीलर है। एक 4 व्हीलर जब तुमने खरीदा अपने पर्सनल यूज के लिए या कैब के लिए, कैब चलाने के लिए, तो वो क्या है, फाइनल गुड्स है, क्योंकि अब उसके ऊपर कोई वैल्यू ऐड होना बाकी नहीं है, उसको हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें एक गाड़ी की जो अभी शोरूम में रखा हुआ है, अभी बिका नहीं है, बन के रेडी है, चलने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक वो बिका नहीं है, तो क्या वो फाइनल गुड्स है? नहीं, अभी भी वो इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स हम किसको बोलते हैं, जिस पे वैल्यू ऐड होना अभी बाकी है। इंटरमीडिएट गुड्स में अभी भी वैल्यू ऐड होना बाकी है। जब तक वैल्यू ऐड होता रहेगा उसके ऊपर, तब तक वो इंटरमीडिएट गुड्स है। जब वैल्यू ऐड होना बंद हो जाएगा, रेडी टू यूज हो जाएगा, फाइनल यूज के लिए तैयार हो जाएगा, लोग उसको यूज करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो क्या बन जाएगा, फाइनल गुड्स बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। अब देखो, इसी में जब हमारा फाइनल गुड्स की बात करते हैं, तो फाइनल गुड्स 2 टाइप का होता है। फाइनल गुड्स 2 टाइप का होता है, एक होता है कंज्यूमर गुड्स और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होता है? तो ऐसा गुड्स जिसको हाउस होल्ड के द्वारा यूज किया जाता है, वो क्या कहलाता है, कंज्यूमर गुड्स कहलाता है। और ऐसा गुड्स जिसको फर्म के द्वारा यूज किया जाता है, प्रोड्यूसर के द्वारा यूज किया जाता है, वो कहलाता है हमारा कैपिटल गुड्स, ठीक है। लेकिन कैपिटल गुड्स के साथ एक कंडीशन है कि ये गुड्स जो होगा ना, वो 1 साल से ज्यादा चलने वाला होगा। 1 साल से कम चलेगा तो कैपिटल गुड्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो जब हम प्रोड्यूसर गुड्स की बात करते हैं, तो 2 टाइप का हो जाता है, एक होता है कैपिटल गुड्स और दूसरा होता है रेवेन्यू गुड्स। रेवेन्यू गुड्स का मतलब क्या हो गया कि 1 साल से कम चलेगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि हम पढ़ाने के लिए मार्कर का यूज करते हैं, पढ़ाने के लिए मार्कर का यूज करते हैं, क्या ये 1 साल से ज्यादा चलेगा? मार्कर नहीं चलेगा। तो जब ये 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, तो ये क्या है, हमारा रेवेन्यू गुड्स है।
लेकिन ये भी प्रोड्यूसर गुड्स है। क्यों? क्योंकि इससे हम वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, इससे हम पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। और जब हम एक बोर्ड की बात करें, एक स्क्रीन की बात करें, तो ये सब क्या हो जाता है? हमारा कैपिटल गुड्स हो जाता है। अच्छा, एक टीवी खरीदा तुमने और उस टीवी को अपने घर में लगा लिया, तो वो कैपिटल गुड्स है या कंज्यूमर गुड्स है? कंज्यूमर गुड्स है। क्यों? क्योंकि उसको हम पर्सनल अपने घर में यूज कर रहे हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो जब हम किसी गुड्स को घर में यूज करेंगे, भले ही वो 1 साल से ज्यादा चले, 2 साल चले, 10 साल चले, वो क्या कहलाएगा? कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा। वहीं पे जब हम बात करें किसी ऐसे गुड्स का जिसका यूज कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर कर रहा है। तो अगर प्रोड्यूसर किसी गुड्स का यूज कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा कैपिटल गुड्स कहलाएगा। लेकिन उसमें कंडीशन लग जाता है, जो प्रोड्यूसर गुड्स होता है, प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, इसको कौन यूज करता है? फर्म यूज करता है, प्रोड्यूसर यूज करता है। तो प्रोड्यूसर गुड्स दो टाइप के हो जाते हैं। वैसे रेवेन्यू गुड्स का जिक्र तुम्हारे बुक में नहीं है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं, इसका इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर गुड्स दो टाइप के हो गए, रेवेन्यू गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब तुम्हें ऐसा बोला जा सकता है कि सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन जितने भी कैपिटल गुड्स होंगे वो सारे प्रोड्यूसर गुड्स होंगे, जितने भी कैपिटल गुड्स होंगे वो सारे प्रोड्यूसर गुड्स होंगे। क्योंकि लेकिन अगर सारे प्रोड्यूसर गुड्स होते वो सारे कैपिटल गुड्स नहीं होते, कुछ तो रेवेन्यू भी होता है जो 1 साल से कम चलता है। तो लेस देन 1 ईयर, ये जो रेवेन्यू गुड्स होता है वो लेस देन 1 ईयर होता है, और जो कैपिटल गुड्स होता है वो क्या होता है? मोर देन 1 ईयर होता है, 1 साल से ज्यादा चलता है। ठीक है, तो ये चीजें तो तुम्हें समझ में आ गई। अब एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह की चीजें होती है। अब उसका जो रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है वो किस में आ जाएगा? हमारा वो आ जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स में। इंटरमीडिएट गुड्स में, हाँ, ये चीज तुम बोल सकते हो कि जो रेवेन्यू गुड्स है उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि उसका यूज करके हम वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो होगा, जैसे कि एक कंपनी में यूज किया गया रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन के लिए यूज किया गया रॉ मटेरियल, क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। उस मशीन को चलाने के लिए यूज किया गया फ्यूल रॉ मटेरियल हो जाएगा, वो भी हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है। अच्छा, उस कंपनी के द्वारा यूज किया गया मशीन क्या कहलाएगा? कैपिटल गुड्स कहलाएगा। ठीक है, तो उस प्रोड्यूसर के द्वारा यूज किया गया मशीन किस में आ जाएगा? हमारा कैपिटल गुड्स में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो चार तुम याद करके रखो, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, और दूसरा है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, तो तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है फाइनल गुड्स होता क्या है? तो दीज आर दोज गुड्स व्हिच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑलरेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। ठीक है, तो जो फाइनल यूजर के पास पहुंच चुका है, जिसने अपना प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर लिया है। प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्रॉस करने का एक ही मतलब बनता है कि इस पे अब वैल्यू ऐड नहीं होगा, इस पे वैल्यू ऐड नहीं हो सकता है, ये बिकने के लिए तैयार है या बिक चुका है। जब कोई प्रोडक्ट बिक चुका है तो उसको कौन कौन लोग यूज कर सकते हैं? एक प्रोडक्ट है जो बिक चुका है, तो वो किस किस को बेचा जा सकता है? अच्छा, एक चीज बताओ सबसे पहले, तो जब तुम आगे पढ़ोगे ना, तो जो हमारे इकोनॉमिक होते हैं, इकोनॉमी है, उसमें सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी तुम्हें सब पढ़ाया जाएगा आगे, जो एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे। तो उसमें 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, पता है कौन कौन सा है? 4 सेक्टर्स। पहला है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड जिसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं। दूसरा है फर्म, इसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं।
यहाँ पे होता है इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे होता है इन्वेस्टमेंट। तीसरा कौन होता है? हाउस होल्ड हो गया, फर्म हो गया। तीसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। और जो चौथा होता है फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर, तो देखो अभी तुम्हारे सिलेबस में ये दो है ही नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर है ही नहीं। हमें कौन कौन सा पढ़ना है? तो हाउस होल्ड और फर्म पढ़ना है। हाउस होल्ड वाले क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, और प्रोड्यूसर लोग क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। हाउस होल्ड वाले कंज्यूम करते हैं और प्रोड्यूसर लोग क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी दो चीज के बारे में हमें इस चैप्टर में भी पढ़ना है। तो अगर कोई प्रोडक्ट बिकता है, कोई प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो जाता है, कोई प्रोडक्ट बिक चुका है, तो इसको कौन कौन खरीदेगा? या तो कंज्यूमर खरीदेगा, या नहीं तो प्रोड्यूसर खरीदेगा, या तो प्रोड्यूसर खरीदेगा, ठीक है। और जब कोई चीज सोल्ड हो चुका है तो वो क्या है? फाइनल गुड्स है। वो क्या बन जाता है? फाइनल गुड्स बन जाता है। अगर कोई चीज बिक चुका है तो वो बन जाता है फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स को किस किस ने खरीदा है? या तो कंज्यूमर ने खरीदा है या फिर प्रोड्यूसर ने खरीदा है। तो कंज्यूमर ने खरीदा तो कंज्यूमर गुड्स बन गया, और प्रोड्यूसर ने खरीदा तो क्या बन गया? कैपिटल गुड्स। क्या बन गया? कैपिटल गुड्स बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे गुड्स हैं उसका क्लासिफिकेशन होता है, किसमें? कंज्यूमर गुड्स में, या नहीं तो कैपिटल गुड्स में। अच्छा, वो चीज बिक चुका है और एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है, जो कि 1 साल से कम चलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे, ठीक है। अगर वो 1 साल से, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था रेवेन्यू गुड्स के बारे में, तो रेवेन्यू गुड्स को हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे, जो कि 1 साल से कम चलेगा। अच्छा, ये जो मार्कर यूज हो रहा है, ठीक है, तो जब मैंने दुकानदार से खरीदा था तो उसने इसे बेच दिया। अब क्या मैं इसको पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं। इसका यूज किस काम के लिए हो रहा है? तो वैल्यू प्रोड्यूस करने के लिए हो रहा है। तो जब हम इससे वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका क्या काम है? ये किस में आ जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, एक चाय का टपरी वाला है जो कि एलपीजी यूज कर रहा है, ठीक है, चाय का टपरी वाला एलपीजी यूज कर रहा है, तो ये जो एलपीजी यूज कर रहा है ये इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है? ये इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। वैल्यू प्रोड्यूस करने में अगर कोई गुड्स यूज हो रहा है जो कि 1 साल से कम चलेगा तो किस में आ जाता है? इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाता है। लेकिन इसी एलपीजी का यूज कहाँ हो रहा है? तो एक हाउस होल्ड में हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको फाइनल गुड्स तो बोलेंगे ही, साथ में इसको कंज्यूमर गुड्स भी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये घर में यूज हो रहा है, कंज्यूमर के द्वारा यूज किया जा रहा है। तो जब कोई रॉ मटेरियल है, कोई फ्यूल है, कोई ऐसा चीज जो 1 साल से कम चलता है और उसको प्रोड्यूसर यूज करता है तो उसको इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। अगर वो 1 साल से ज्यादा चलेगा, जैसे कि मशीनरी हो गया, जैसे कि स्क्रीन हो गया, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, तो ये सारा चीज किस में आ जाएगा? कैपिटल गुड्स में आ जाएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? चलो, तो तुम्हें समझ में आ गया ये चीज, फाइनल गुड्स। एक्सपेंडिचर और फाइनल गुड्स इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो फाइनल गुड्स के ऊपर जो खर्चा किया जाता है उसमें कौन कौन सा चीजें आ जाती है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि हाउस होल्ड में यूज किया गया, और उसी चीज को जब हम इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, कुछ कमाने के लिए यूज करते हैं, तो क्या हो जाता है? इन्वेस्टमेंट गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स हो जाता है। तो जब हम फाइनल गुड्स कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं? कंजम्पशन गुड्स प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये दोनों चीजें ऐड करने के बाद हमारा फाइनल गुड्स बन के निकलता है, ठीक है। सम गुड्स में भी फाइनल और इंटरमीडिएट, तो बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं कि डिपेंड करता है कि उसका यूज कहाँ पे हो रहा है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि एलपीजी सिलेंडर फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है। कैसे? तो अगर हाउस होल्ड में यूज हो रहा है तो वो फाइनल गुड्स है, और अगर वो यूज हो रहा है कहाँ पे? तो किसी प्रोड्यूसर के द्वारा यूज किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, ठीक है। चलो, अब हम आते हैं कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के बारे में देखते हैं। देखो, अच्छा, कंज्यूमर गुड्स जो होता है वो कितने टाइप का होता है पता है?
जिसको हाउस होल्ड यूज करती है। कंज्यूमर गुड्स मोस्टली 4 प्रकार का होता है, मेनली 4 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, तो ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। तो ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या हो गया, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू। तो जो 1-2 साल से ज्यादा चलता है ना, वो हमारा क्या हो जाता है, ड्यूरेबल गुड्स हो जाता है। जैसे कि हमारे घर में लगा हुआ टीवी, एसी, ठीक है, फ्रिज वगैरह, जितना भी चीज है जो 1-2 साल से ज्यादा चल जाए, वो क्या कहलाएगा, हमारा ड्यूरेबल गुड्स कहलाएगा। दूसरा सेमी ड्यूरेबल। देखो सेमी ड्यूरेबल ऐसा गुड्स होता है जो मतलब चलता तो अच्छा खासा है, जिसके सेवरल यूज भी हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम तक नहीं चलता है, बहुत ज्यादा लाइफ स्पैन इसका नहीं होता है, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर, यानी कि 1 साल या 1 साल से थोड़ा बहुत आगे चल जाए, बहुत ज्यादा है। इस तरह के कोई गुड्स हैं दिमाग में जो थोड़ा बहुत 1 साल से थोड़ा बहुत ज्यादा चलता है? हाँ, तो देखो सेमी ड्यूरेबल गुड्स में क्या क्या आ गया हमारा, क्लोथ्स, क्लोथ्स आ गया, ठीक है। फिर फर्नीचर वगैरह, क्रोकरी वगैरह, इलेक्ट्रिक गुड्स, बल्ब वगैरह आ जाता है, फैन वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो सेमी ड्यूरेबल हो गया। फिर है नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल तो इसको तुम इजीली समझ सकते हो कि जिसका सिंगल यूज होता है। अब जैसे बिस्किट खरीद के लाए, पैकेट खोला, खा गए, अब दोबारा से उस बिस्किट को खा सकते हैं क्या, नहीं खा सकते। तो जो जिसका सिंगल यूज होता है ना, वो क्या कहलाता है, हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स होता है, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स आर दोज विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। तो अच्छा ये बताओ, ये जो मार्कर होगा ये किस किस कैटेगरी में फॉल करेगा, सेमी ड्यूरेबल में आ जाएगा। ये नॉन ड्यूरेबल नहीं है क्योंकि ये सिंगल यूज नहीं है, इसको हम 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे जब हम दूध का पैकेट खरीदते हैं तो वो किस में आ जाएगा, नॉन ड्यूरेबल में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक एक टाइम, सिंगल टाइम यूज है, उसके बाद जितना दूध हमने यूज कर लिया वो खत्म है, और वैसे भी देखा जाए तो वो 2 दिन से 1 दिन से ज्यादा नहीं चलता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नॉन ड्यूरेबल हो गया। फिर है चौथा नंबर हमारा सर्विस। सर्विस, सर्विस का मतलब क्या होता है, सर्विस जो नॉन मटेरियल गुड्स होता है। जैसे कि हम मूवी देखने जाते हैं तो वहां पे क्या मतलब, मूवी टिकट खरीदे, अब हम मूवी देखे, उसके बाद वहां का वो कुर्सी उठा के लेके आएंगे, नहीं। बस में बैठते हैं, बस का टिकट खरीदते हैं, अब बस वाले ने हमें जहां जाना था वहां छोड़ दिया, अब हम बस वाले को बोल रहे हैं कि नहीं भैया अब ये कुर्सी भी मुझे दे दो, मैं कुर्सी लेके जा रहा हूँ, चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वहां पे सर्विस लेने जाते हैं कि हाँ हमको हम जो टिकट कटवा रहे हैं वो इतने तक जिम्मेदार हैं कि हमको यहाँ से उठा के उस जगह तक छोड़ देंगे, बस हो गया, उससे ज्यादा वो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, सर्विसेज। सर्विसेज नॉन मटेरियल गुड्स होता है और जो हमारे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स का ये क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स होता है जो कि 1 साल से ज्यादा चलता है, कैपिटल गुड्स। वैसे भी हमने अकाउंट्स में पढ़ रखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर 1 साल से ज्यादा चले वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो बिल्डिंग है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मशीनरी लगा हुआ है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो उन्होंने फिटिंग्स करवाए हुए हैं, जो फर्नीचर एंड फिटिंग्स है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल गुड्स ही होता है, जो 1 साल से ज्यादा चलता है वो हमारा कैपिटल गुड्स होता है। और जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स का ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, इसीलिए इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आगे, कैपिटल गुड्स हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया, ये सारी चीजें हो गया। कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले ये बताओ कि हमारे इकोनॉमी में कौन कौन से लोग कंज्यूमर हैं, हु आर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर कौन कौन से लोग होते हैं,
तो सबसे पहले तो तुम्हें पता है, एक नाम तो पता ही है, हाउस होल्ड कंज्यूमर ही होता है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है हमारा गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट भी कंज्यूमर है। वैसे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी करती है और कंज्यूम भी करती है, और गवर्नमेंट खुद अकेले कंज्यूम नहीं करती है। जैसे कि तुमने देखा है कि गवर्नमेंट फ्री में अनाज बांटती है, गवर्नमेंट में सरकारी स्कूलें फ्री है, सरकारी हॉस्पिटल्स फ्री है। तो वहां पे गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, तो वहां पे कंजम्पशन का काम हो रहा है। भले ही हमने पेमेंट नहीं किया, लेकिन फैसिलिटी तो हमें मिल रहा है, सर्विस तो हमें मिल रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को वहां पे कंज्यूमर बोला गया है, क्योंकि गवर्नमेंट जो ये खर्चे करती है वो अर्निंग के मोटिव से खर्चे नहीं करती है, वो बस हमें हेल्प करती है, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जितना भी फैसिलिटी आम जनता को मिलता है वो सब किस में आ जाता है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में आ जाता है। तो इसीलिए कंज्यूमर में सबसे पहला क्या हो गया, हाउस होल्ड आ गया। दूसरा गवर्नमेंट, और तीसरा नाम है एनजीओ। एनजीओ बहुत सारा फैसिलिटी फ्री में प्रोवाइड करती है। अच्छा, एनजीओ का फुल फॉर्म पता है तुम लोगों को तो कमेंट में बताओ। ठीक है, तो एनजीओ हो गया। एनजीओ में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, या फिर तुम्हारे सिलेबस से एक चैप्टर हटा दिया गया था 11th में, उसको बोलते हैं एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये सारे कंज्यूमर्स होते हैं, ये प्रॉफिट मोटिव से, ये अर्निंग के मोटिव से अपना काम नहीं करते हैं, ये लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लोगों को हेल्प करने का काम करते हैं। यहाँ पे लोग अपने लिए खुद काम करते हैं। ठीक है, तो इनको कंज्यूमर बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट और क्या क्या काम करते हैं, तो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदती है, डिफेंस को सैलरी प्रोवाइड करती है, फिर स्कूल के टीचर को सैलरी प्रोवाइड करती है, और स्कूल में मिड डे मील भी मिलता है। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती है, कंजम्पशन में आ जाती है। ठीक है, तो अगर तुमसे ये पूछे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट को हम डिनोट करते हैं आई से। आई से इन्वेस्टमेंट को डिनोट करते हैं। ये मत बोलना आई फॉर इनकम होता है, इनकम को डिनोट करने के लिए हमारे पास अलग वर्ड है, अलग वो है। वाई से हम इनकम को डिनोट करते हैं, है ना। तुमने 11th में डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, डिमांड फंक्शन में, कि क्या क्या था, पी एक्स पी आर वाई टी ई। तो वाई का मतलब वहां पे इनकम होता था। ठीक है, यहाँ पे आई का मतलब इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू होता है डेल्टा के। अब के फॉर क्या होता है, तुम्हें लग रहा होगा ऐसा कैपिटल होता है, वैसे सी से कैपिटल होता है, लेकिन यहाँ पे हम कैपिटल को के से डिनोट करते हैं और आई से इन्वेस्टमेंट को डिनोट करते हैं, इन्वेस्टमेंट को डिनोट करते हैं आई से। तो अगर चेंज इन कैपिटल होता है तो वही हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। यानी कि पहले हमारे पास 100 रुपए का कैपिटल था, अब हमारे पास 1000 रुपए का कैपिटल है, तो हमने कितना रुपया एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है इसमें, 900 का इन्वेस्टमेंट हुआ है हमारा। तो चेंज इन कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो न्यू कैपिटल माइनस ओल्ड कैपिटल कर लेंगे। तो ये जो हमारा 900 आएगा, तो I इज इक्वल टू डेल्टा के है यहाँ पे, तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। जो त्रिभुज जैसा तुम ट्रायंगल बना हुआ देख रहे हो, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, और डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। तो चेंज इन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, चेंज इन द कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, इसी को क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। और इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा कैपिटल बढ़ाया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम देखेंगे कि ये जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कितने टाइप का होता है। ध्यान से पढ़ते जाओ, डिटेल में पढ़ा रहा हूं, फुल वीडियो देखो आराम से। अगर बोरिंग लग रहा हो तो बताना कमेंट में। ठीक है, आगे देखो, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये जो इन्वेस्टमेंट होता है वो दो टाइप का होता है, फिक्स्ड इन्वेंट्री। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दो टाइप के इन्वेस्टमेंट हो गए। वैसे तो हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, तो पूरे देश के बारे में पढ़ते हैं, पूरे इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक छोटा सा सिंपल से एग्जांपल देके समझाऊंगा कि इसमें ये जो दो टाइप के इन्वेस्टमेंट हैं वो काम कैसे करता है। ठीक है, किसी एक सिंगल फर्म का एग्जांपल लेके समझा देता हूं,
ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। वैसे यहाँ पे हम कभी भी सिंगल चीज के बारे में नहीं पढ़ते हैं, सिंगल फॉर्म के बारे में नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे पूरे इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो तुम जाते हो किसी मॉल में सामान खरीदने के लिए, लेट सपोज कि तुम शूज खरीदने के लिए एक मॉल में जाते हो। अब मॉल में जब पहुंचे तो तुमने देखा कि मॉल का एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है। फिर जिस शोरूम में एंटर किए उस शोरूम में देखा कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बेचने के लिए नहीं है, वो बस 100 पीस में रखा हुआ है। फिर उनके रैक्स वगैरह हो गए, उनके कंप्यूटर हो गए, उनके एसी वगैरह हो गए, ये सारी चीजें जो बेचने के लिए वहां पे नहीं था, वो सारा क्या था, हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट था। लेकिन तुम जहां पे गए थे शूज खरीदने के लिए, वहां पे शूज रखा हुआ था जो कि बेचने के लिए था, और भी बहुत सारे कपड़े थे, और भी बहुत सारी चीजें थी जो बेचने के लिए था। तो बेचने वाले चीजों को क्या बोलते हैं हम, स्टॉक बोलते हैं, या फिर उसी को इन्वेंट्री बोलते हैं। तो वो हमारा क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। उसी तरह से तुम किसी छोटे दुकान में जाओगे तो वहां पे भी देखोगे कि वहां पे क्या रहता है, बिल्डिंग रहता है, काउंटर रहता है, उनके रैक्स होते हैं, उनके कंप्यूटर होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो वहां पे बेचने के लिए नहीं होता है, उस दुकान के लिए होता है। तो वो सारी चीजें किस में आ जाता है, हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। लेकिन वहीं पे हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उस दुकान में जितना भी सामान रखा हुआ है वो सारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, अब इन्वेंट्री कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है रॉ मटेरियल, जिसको अभी प्रोसेस करके प्रोडक्ट बनाया जाएगा। दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, आधा बना हुआ है, पूरी तरह से अभी रेडी नहीं हुआ है, रेडी टू यूज नहीं हुआ है। और तीसरा होता है फिनिश गुड्स। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएगी, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में आ जाएगी। लेकिन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या चीज आएगी, तो जो बेचने के लिए नहीं रखा गया है, जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से कैपिटल गुड्स है, तो ये जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है, कैपिटल गुड्स होता है। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट गुड्स होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलो, तो यहां तक हमने कर लिया है। अब आता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये अभी देख लेते हैं, इसमें देखते हैं और कितना कॉन्सेप्ट है। इसके बाद है तुम्हारा स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, 4 सेक्टर इकोनॉमी, इंटरसेक्टरल फ्लो। ठीक है, देखो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो इस चैप्टर में आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसको भी कंप्लीट करेंगे, फ्लो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, स्टॉक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें इसी तरह से वीडियोज मिलते रहें टाइम टू टाइम। हम फुल फ्लेज वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो तुम बने रहो हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।